राधे राधे मित्रों। क्या आप जानते हैं, जिस घर में तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है उस घर से गरीबी, क्लेश और नकारात्मक शक्तियां स्वयं चली जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी केवल पौधा नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। और आज हम जानेंगे, श्री कृष्ण के अनुसार तुलसी के पास सिर्फ एक बार दिया जलाने से क्या होता है और कौन सा समय, कौन सा दीपक सबसे ज्यादा फल देता है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में एक गुप्त बात बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। मित्रों, श्रीमद् भागवत और पद्म पुराण में बताया गया है कि जहां तुलसी की पूजा होती है वहां श्री कृष्ण स्वयं वास करते हैं। तुलसी माता को वैकुंठ की रानी, लक्ष्मी जी की प्रिय, विष्णु और कृष्ण को अत्यंत प्रिय माना गया है। इसीलिए कहा गया है, जिस घर में तुलसी सूखी हो या अपमानित हो वहां लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। अब मुख्य प्रश्न, तुलसी के पास एक बार दिया जलाने से क्या होता है? नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। जैसे ही दीपक की लौ जलती है, घर की नजर, बाधा और नकारात्मक कंपन टूटने लगते हैं। दरिद्रता का नाश होता है। मान्यता है कि तुलसी के पास दिया बराबर लक्ष्मी को आमंत्रण। जो लोग रोज नहीं कर पाते, अगर एक बार भी श्रद्धा से कर लें तो धन रुकने के रास्ते खुलते हैं। पितृदोष और ग्रह दोष में शांति। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृ संतुष्ट होते हैं और शनि, राहु जैसी बाधाएं धीरे धीरे शांत होती हैं। श्री कृष्ण की विशेष कृपा। शास्त्रों में भाव बताया गया है कि दीपक बराबर ज्ञान, भक्ति और समर्पण, और जहां ये तीनों हैं वहां श्री कृष्ण की दृष्टि अवश्य पड़ती है। दीपक जलाने का सर्वोत्तम समय सूर्यास्त के बाद संध्या आरती के समय। किस तेल का दीपक? घी सर्वोत्तम, नहीं तो तिल का तेल। दिशा, तुलसी के सामने। दीपक तुलसी को छुए नहीं। मन में क्या बोलें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधे राधे, बस इतना ही काफी है। रविवार को तुलसी को जल न चढ़ाएं। दीपक से तुलसी की पत्तियां न जलें। क्रोध, गाली या नकारात्मक मन से दीपक न जलाएं, वरना लाभ की जगह उल्टा प्रभाव हो सकता है। गुप्त आध्यात्मिक रहस्य। बहुत कम लोग जानते हैं, अगर आप एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो ये एक दीपक 10 दानों के दान के बराबर फल देता है। मित्रों, तुलसी के पास दिया जलाना कोई टोटका नहीं, ये भक्ति और श्रद्धा का विज्ञान है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। उसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंड में डालने का आदेश दिया। यमराज के आदेश को सुनकर वो स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई और फिर वो दुराचार स्त्री यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें। मैंने ये अनजाने में पाप किए हैं। कृपया मुझे प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें। यमराज कहते हैं, हे स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वे निंदनीय हैं। तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग विहार करती है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ेंगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापी स्त्री को ले जाओ और इसे भयंकर नरक में डाल दो, ये उसी के योग्य है। फिर यम के दूत उस स्त्री को नरक में ले जाते हैं। फिर अनेक वर्षों तक उसे जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर रौरव नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया। नरक में कष्ट भोगने के बाद वो महापापिनी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वो फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वो भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वो दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वो तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर में चली गई। वहां पर वो एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वहां पर निवास करने वाले एक साधु से उस स्त्री ने पूछा, हे साधु महाराज, ये कौन सा पौधा है और ये स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जला रही हैं? तब उस साधु ने कहा, हे कल्याणी, ये अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है।
इसके दर्शन करने मात्र से ही संकटों का नाश होता है। इस तुलसी को जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। उस साधु की बात सुनकर उस स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापिनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो उसके पाप नष्ट होंगे क्या? वो साधु कहते हैं, हे पुत्री, ये सत्य है, यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हों तब भी उसके पाप नष्ट होते हैं। उसके सभी जन्मों के पाप भी तुलसी के पास दीपक जलाने से नष्ट होते हैं। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से ये प्रश्न पूछ रही हो? वो स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, मैं महापापिनी हूँ। मैंने व्यभिचार किया है तथा अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। साधु कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम नित्य इस तुलसी के पास दीपक जलाओ, तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। उस साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। इस प्रकार से वो स्त्री नित्य उसी स्थान पर तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन वो स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी तो उसी समय उसकी हृदय फटने से उसकी मृत्यु हो गई और वो वहीं जमीन पर पड़ी रही। फिर यमराज के 2 दूत उस स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री के पास में बांधकर ले जाने लगे, भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। वे दिव्य पार्षद अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, जो चारों ओर का अंधकार दूर कर देती थीं। उनका रूप इतना मोहक और दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाता। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी, जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके वस्त्र रत्न जड़ित और रेशमी थे, जो नीले और सुनहरे रंग में चमक रहे थे। मानो स्वयं वैकुंठ का सौंदर्य उनके व्यक्तित्व में समाया हो। उनके कानों में सुनहरे कुंडल झूल रहे थे, जिनसे दिव्य संगीत की ध्वनि प्रतीत होती थी। उनके माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी थी, जो उनकी दिव्यता का सूचक थी। वे दोनों विशाल कद और बलिष्ठ थे। उनके हाथों में दिव्य गदा थी, जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक थी। वे उस स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो सकें और उसे स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बना सकें। उन पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे यमदूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। ये स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ये स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। ये सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, हे यमदूतों, तुम सत्य बोलते हो, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है? यमदूतों ने चकित होकर पूछा, हे पार्षदों, क्या केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने गहन दृष्टि से यमदूतों की ओर देखा और समझाया, तुम इस बात को नहीं समझते। यमदूतों, तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय है और जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के समीप दीपक जलाता है, वो विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है और ये न केवल उसके पापों को नष्ट करता है, बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बनाता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया और दीपक प्रज्वलित किया है। इसी कारण इसके सारे पाप जलकर राख हो चुके हैं। अब ये नरक जाने के योग्य नहीं है। यमदूतों ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे पार्षदों, आप सत्य कह रहे हैं। हमें इसके भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि ये भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है तो इसे हम कैसे नरक ले जा सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने मधुर स्वर में कहा, इसीलिए हे यमदूतों, अब तुम लौट जाओ। इस स्त्री ने तुलसी की सेवा की है। वो उस दीपक की रोशनी में अपने सारे पापों को भस्म कर चुकी है। अब इसे विष्णु लोक में ले जाया जाएगा, जहां इसका स्वागत होगा। ये अब स्वर्ग की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर उन यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वो सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्रीहरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लिया जाता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है तो उस प्रकाश में निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। ये आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करता है और घर में देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर शुद्धता और पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे उसकी भक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। ये मान्यता है कि जब व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है तो भगवान विष्णु का ध्यान अधिक सरलता से प्राप्त होता है। ये साधक के मन को स्थिर और शांति की ओर ले जाता है, जिससे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। इसे करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन संध्या समय में तुलसी के पास दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र घर की नकारात्मकता को दूर करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। घी का दीपक अधिक पवित्र माना जाता है, लेकिन यदि संभव न हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। तिल के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा होने में सहायक होता है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाता है उसे 7 जन्मों तक पुण्य मिलता है और वो कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करता। उसके घर परिवार में हमेशा सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, ग्रह दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है और ये जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है।